आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मेरे सामने है ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर जसवीर सैनी। जानना चाहूंगा आपसे आज योग दिवस के बारे में। आज पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों तक में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। बहादुरगढ़ के अंदर जैसे आप योग कर रहे थे, आपके साथ में और भी लोग योग कर रहे थे। आपके जो जो प्यारे थे, जो दुलारे थे, सभी के सभी लोग आज वहां पे पहुंचे हुए थे। क्या कहना चाहेंगे इस योग दिवस के बारे में, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसका जो श्रेय जाता है वो भारत को जाता है, क्योंकि भारत के अंदर सबसे पहले योग का प्रचार शुरू हुआ था। आज योग दिवस की मैं सभी परिवारजनों को बधाई देता हूं और उनसे अपील आग्रह करता हूं कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये कहावत है कि जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। निरोगी शरीर जब हमारा होगा तो हम प्रत्येक काम को पूरी फुर्ती के साथ कर सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, हम राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। और जिस प्रकार भारत में योग को बढ़ावा मिला है, आज इसका प्रचार और प्रसार विश्व में हुआ है कि योग के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी नायाब सैनी जी का और अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज योग दिवस पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं और देश में भी आज योग दिवस में सभी प्रदेशों में अपने अपने स्तर पर सभी ने योग दिवस मनाया है। तो मैं सबको आज योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपसे और जानना चाहूंगा, बहादुरगढ़ के जो चुनाव हुए थे नगर परिषद के, 3 साल के अंदर आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि 3 साल के अंदर क्या हमारे बहादुरगढ़ के अंदर कुछ विकास कार्य आपकी निगाहों में ऐसे हुए हैं कि जो हम ये कह सकें कि बहादुरगढ़ एक कदम स्वच्छता की ओर? देखिए, शायद 22 मई को चुनाव था तो 3 साल तकरीबन नगर परिषद का जो बोर्ड बना है उनका हो जाएगा। इसके लिए मैं सभी नगर परिषद के जो बोर्ड के हमारे साथियों को बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक राय देने की बात है या विकास कार्य या कामों के नंबर देने की बात है, वो जनता देती है। वो जनता को पता है बहादुरगढ़ की 3 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किन लोगों से हमारे आमजन को परेशानी हुई, किन समस्या से उनको जूझना पड़ा, वो जनता के ऊपर हम छोड़ना चाहिए। हम तो एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते एक ही बात कहेंगे कि जो हमारा फर्ज था चुनाव में नगर परिषद हमने वो निभाया और आगे भी निभाएंगे। हम अपनी ड्यूटी करेंगे ईमानदारी से। वो ये देखें जिनको जिम्मेदारी मिली है, ये बात वो लोग देखें जिनको जिम्मेदारी मिली है, वो किस तरह से लोगों की कसौटी पर खरा उतरते हैं। लेकिन जगह जगह से एक शिकायत आते हैं कि भाई फलानी गली के अंदर सीवर ओवरफ्लो चल रहे हैं। और अभी एक छोटे से बारिश आई थी 2-4 दिन पहले, बहादुरगढ़ की पूरी पोल खोल के रख दी। हर गली, हर सड़क, रेलवे रोड के ऊपर मेरे ख्याल से ज़्यादा भी नहीं तो 3-3, 4-4 फुट पानी वहाँ पे चल रहा था। खुद मैं वहाँ से निकला हूँ उस वक्त में। अगर वहाँ पे कोई नाव भी अगर कोई चलाना चाहे, नाव भी चल सकती थी। यही हाल था और गलियों का और रोडों का। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर यही बरसात अगर लगातार बरस जाए तो मैं यही कहूँगा कि ये एक बहादुरगढ़ शहर, बहादुरगढ़ टापू ना बन जाए। यहाँ पे मछलियाँ और अन्य जीव जंतु यहाँ के पानी में पैदा न हो जाए, क्योंकि इस तरह की हालत यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपने जल भराव की बात जो कही, अभी कुछ दिन पहले बारिश आई थी तो जल भराव के लिए हमारे बोर्ड में भी वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम का प्रस्ताव पास किया गया था। अभी भी मैंने पीछे कई महीने पहले पढ़ा था, इन्होंने भी किया है। लेकिन मेरा एक सवाल भी है इनसे कि आप प्रस्ताव पास करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट कब होगा? कितना टाइम लगता है उस काम को करने के लिए? 6 महीने, साल, 2 साल, इतने कार्यकाल निकल जाएगा। तो मेरी ये प्रार्थना है, जहाँ जहाँ भी पॉइंट निर्धारित किए हैं नगर परिषद ने, जहाँ पे जल भराव ज़्यादा होता है, जहाँ नीचे एरिए हैं, वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करें, ताकि वो जो जहाँ पानी भरता है भूमि में पानी जाए, उसकी एक व्यवस्था ऐसी की जाए कि गंदगी ना जाए, सिर्फ पानी पानी जाए, और ताकि भूमि का जल स्तर भी बढ़े। और ये अगर प्रशासन काम करेगा तो लोगों को फ़ायदा होगा। जहाँ पे निचले एरिए हैं वहाँ पानी नहीं भरेगा बारिश में। लेकिन प्रशासन को काम करना चाहिए। बहादुरगढ़ जैसे अधिकारियों ने बताया कि 56 लाख रुपए में सभी बहादुरगढ़ के नाले साफ किए जाएंगे। 2 बार 3 बार तो डीसी साहब भी मौके का मुआयना कर चुके हैं। आपको लगता है 56 लाख रुपए के नालों की सफाई हुई बहादुरगढ़ में? आप भी घूमते हैं, पत्रकार हैं, आप पूरे शहर में घूमते हैं। क्योंकि नालों की समस्या क्या है? नालों की समस्या, जो मेन रोड है जहाँ नाले बने हुए हैं वहाँ पे अवैध कब्जे हैं,
उनको हटा के सफाई नहीं की जाती, जहाँ पत्थर लगे हुए हैं उनको हटा के सफाई की जाती है। जो बीच का एरिया वो छूट जाता है, फिर प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती, जिसके कारण जब बारिश आती है तो नालों में पानी का फ्लो ना होने के कारण वो सारा पानी जो आप बता रहे हैं वो रोड पे आता है। ये समस्या इसलिए है। जब समस्या कोई आ जाती है तो तब उसका समाधान ढूंढा जाता है, समस्या ही ना हो उस बारे में क्या आप कभी मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि जैसे कि आप देखते हैं कि समस्या कोई आई तो समाधान ढूंढने का तब तक तो मतलब कि बहुत काम खराब हो जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि समस्या ही ना हो, उस बारे में आप देखिए, मुख्यमंत्री जी 2 महीने पहले ही, बारिश के भी मौसम शुरुआत नहीं हुई है, 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को बुला के ये आदेश जारी कर दिए थे कि भाई बारिश के मौसम में, मानसून में जल भराव की समस्या ना हो, इसके लिए अभी से आप प्रयास करें। अभी से जो भी कुछ हो सकता है वो हर वो काम करें जिससे जल भराव ना हो। 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी को भी पता है ना समस्या का, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, धरातल पे कौन लाएगा? उसको लाएंगे अधिकारी। अब अधिकारी क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है। अगर अधिकारी ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से धरातल पे काम हो, सिर्फ कागजों में काम ना हो। आपने एक मीडिया में देखा भी होगा कि 56 लाख रुपए जो नाले की सफाई का जो काम था, उसका 80% काम कागजों में, 10% धरातल पे। आप मेरी बात समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ? धरातल पे काम होना चाहिए 100%, कागजों में नहीं होना चाहिए। अगर हम कागजों में लिख देते हैं अभी नालों की सफाई होगी, सफाई व्यवस्था हमारी दुरुस्त है, हमें इतने अंक मिले हैं सफाई में, तो वो चीज़ें देखने लायक हैं, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी के पास हम जो भी समस्या लेके जाते हैं जनहित की, उनकी तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाता है, तुरंत अधिकारियों को बोला जाता है और तुरंत वो बात को सुन के उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। सब अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम करें, सबको साथ लेके काम करें। जनता का भी सहयोग जरूरी है समस्या के समाधान। ऐसा नहीं है कि अधिकारी स्वयं समस्याओं का समाधान कर देंगे। जनता में जागरूकता और जनता का सहयोग, वो अगर अधिकारी तालमेल करके लेंगे तो मैं मानता हूं कि जितनी भी समस्याएं बहादुरगढ़ की हैं उनका स्थायी समाधान है। जैसे आपने कहा कि जनता की जागरूकता से ही ये और उनके सहयोग से काम बन सकता है, तो क्या आप जनता को जागरूक करने का कोई काम ऐसा करेंगे कि जनता जागरूक हो जाए? जनता को जागरूक किया ना, सिद्दीपुर में कल आपने देखा होगा, मैं एक रोड देखने गया था, पीडब्ल्यूडी ने बनाया था एक रोड तारकोल का। जनता को वहां जागरूक किया, जनता ने शिकायत की, उसकी वीडियो बना के अफसरों को डाली, अफसरों ने उसके सैंपल भरवाए, सैंपल फेल हुए। बनी बनाई सड़क, सिद्दीपुर से मुंडेड़ा गांव तक जो सड़क बनी थी तारकोल की, बनी बनाई सड़क कल उखाड़ी गई दोबारा और वो नए सिरे से बनेगी। तो जागरूकता परिणाम है कि जनता जागरूक हुई, नहीं तो ठेकेदार तो बना के चला गया था तारकोल की सड़क को। अगर जनता जागरूक नहीं होती, जनता आवाज नहीं उठाती, तो मैं नहीं मानता वो सड़क उखाड़ी जाती और दोबारा बनती। आज वो सड़क दोबारा बन रही है और उस सड़क के उखड़ने से और जहाँ काम चले हुए विकास कार्यों के पूरे बहादुरगढ़ अंदर के गाँव की या शहर की, उससे वो ठेकेदारों को सबक मिलेगा जो लिपापोती करते हैं कामों में और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। उनको भी ये कहना चाहता हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से, जहां भी कमी दिखाई गई, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। जहां भी अगर कोई कमी दिखाई दी उस काम को दोबारा करना पड़ेगा उस ठेकेदार को, और उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और जो भी दोषी अधिकारी हो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई नायब सरकार करने से पीछे नहीं हटेगी। ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य जसवीर सैनी का साफ साफ कहना है कि जनता जागरूक होगी तो ही हर समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी। धन्यवाद सर।